काले जादू, जलन और बर्बादी की सच्ची कहानी। मेरा नाम बताना जरूरी नहीं। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूं। अल्लाह ने मुझे दौलत, शोहरत, हुस्न और औलाद से नवाजा। मेरे शौहर का भी समाज में अच्छा मुकाम है। लेकिन जब उन्होंने दूसरी शादी की, मेरी जिंदगी वीरान हो गई। सब लोग मेरी सौतन की तारीफ करते थे, कहते थे वो बहुत दीनी है, अल्लाह के करीब है। मेरे शौहर भी उसकी इबादत और किरदार की सराहना करते थे। जब भी मैं उसकी बुराई करती, वो कहते, उस पर जुल्म मत करो, वो अल्लाह वाले लोगों में से है। यह सुनकर मेरा दिल जल उठता। मुझे डर था कहीं वो मां ना बन जाए, वो मेरी जिंदगी से सब कुछ ना छीन ले। एक दिन मैंने अपनी एक साथी टीचर से दिल का हाल बयान किया। उसने कहा, उसका हामला रुकवा दो, उस पर जादू करवा दो, वो खुद ब खुद तलाक ले लेगी। शुरुआत में मैं डर गई, मना किया तो उसने कहा, जब वो तलाक ले ले तो उसके हक में सदका दे देना और तौबा कर लेना, अल्लाह माफ कर देगा। शैतान ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया और मैंने हां कह दी। हम अपनी कॉलोनी की मशहूर एक जादूगरनी के पास गए। मैंने उससे कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी सौतन मां बने और चाहती हूं कि वो तलाक ले ले। फिर मेरे दिल में और जर भर गया तो मैंने कहा, मैं ये भी नहीं चाहती कि वो कभी किसी से मां बन सके। जादूगरनी ने कहा, मुझे उसकी कोई चीज चाहिए, जैसे उसका रुमाल या उसकी खुशबू। मैंने अपनी बड़ी बेटी और उस टीचर से सलाह की। हमने प्लान बनाया। बेटी ने अपने पापा से कहा, पापा, उसे घर खाने पर बुलाइए, हम सब बहनों की तरह रहेंगे। मकसद सिर्फ एक था, उसकी कोई निजी चीज हासिल करना। उसी दिन मेरी बेटी ने उसकी चादर, दुपट्टा ले ली और मुझे दे दिया। मैंने वो दुपट्टा जादूगरनी को दे दिया। उसने कहा, अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी। उसने मुझे 2 तरह के ताबीज दिए। एक जिसे उस दरवाजे पर छिड़कना था जहां से वो अंदर आती है, और दूसरा खाने में मिलाना था। मैंने उसे बहुत प्यार से खाने पर बुलाया। कहा, हम सब बहनों की तरह हैं, आज रात तुम हमारे साथ खाना खाओ। मैंने वो शहर उस दरवाजे पर छिड़का और दूसरी दवा उसके लिए बनाए गए कहवे चाय में मिला दी। जब मैंने उसे वो कहवा पीते देखा, मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया जीत ली। मगर मुझे क्या पता था, मैंने अपनी आखिरत और इंसानियत दोनों हार दी है। कुछ ही दिनों में उसे भारी ब्लीडिंग शुरू हो गई। 3 हफ्ते, फिर महीना गुजर गया। हालत बिगड़ती गई। मेरे शौहर बताते, वो नमाज में रोती है, वॉशरूम में रोती है, रात को बेहोश हो जाती है। मैं कहती, हां, ये सब ब्लीडिंग की वजह से है, और मैं खुद को फिक्रमंद भी दिखाती। डॉक्टरों ने कहा, उसके गर्भाशय में अजीब गांठें हैं जिन्हें कैंसर समझा जा रहा है। उसे ऑपरेशन करवाकर बच्चेदानी निकलवानी होगी। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने एक सपना देखा था, एक काला कुत्ता उसके पेट को फाड़ रहा है। जब उसने ताबीर पूछी तो किसी ताबीर बताने वाली ने कहा, तुम पर जादू किया गया है, जैतून का तेल अपने पेट पर लगाओ और खुद को दम करो। मेरे शौहर ने मुझे यह सब बताया। मैं तुरंत जादूगरनी के पास गई। उसने कहा, अगर उसने जैतून का तेल लगाया तो गांठें खुल जाएंगी और वो मां बन जाएगी। फिर से खाने में शहर मिला दो। उसी ताबीर वाली ने ही उस पर जादू किया था और कहा, असर से पहले मेरे पास आओ, फिर उसे कॉल पर उलझा दो ताकि असर की अजकार का वक्त निकल जाए। ऐसा ही हुआ, लेकिन तभी ताबीर वाली का गला बंद हो गया। वो बोल ही नहीं पाई और जादू मुकम्मल हो गया। दूसरी बार मैंने फिर खाने में शहर मिलाया। उसकी हालत और बिगड़ गई। अंत में डॉक्टरों ने बच्चेदानी निकाल दी, लेकिन मेरा गुस्सा बढ़ गया जब देखा कि मेरा शौहर अब भी उसकी हालत पर उदास है। अब मैं चाहती थी कि वो तलाक दे दे। मैंने अपनी साथी से सलाह की, हम उस पर जादू का इल्जाम लगा दें।
हमने प्लान बनाया, शौहर पर भी जादू किया गया और वो ताबीज घर के दरवाजे के पास दबा दिया। मैंने शौहर से कहा, ताबीर वाली ने बताया कि तुम पर जादू है और तुम्हारी बीवी ने खुद किया है। वो जगह खुद दिखाई। उसने जाकर खुदाई की, वहां उसे ताबीज मिला। यह उसके लिए सदमा था और मेरे लिए जीत। उसने अपनी बीवी के भाई को फोन किया, तेरी बहन काफिर है, फाजिर है, जादूगरनी है, अब वो मुझ पर हराम हो गई। मैंने उसे 3 तलाक दे दी। उसने उस जादू की तस्वीरें भी भेज दी। मैंने समझा मैं जीत गई, मगर अल्लाह का हिसाब शुरू हो चुका था। अब 5 साल बीत चुके हैं। मेरी बेटी को तलाक हो चुकी है, वो बांझ हो गई है, उसके अंडाणु खत्म हो गए हैं। वो अब नफ्सियाती इलाज ले रही है। मेरी साथी का इकलौता बेटा एक एक्सीडेंट में मर गया। वो अब पागल खाने में है। मुझे मेरे काम से निकाल दिया गया। सोशल मीडिया पर बदनामी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरे शौहर ने फिर शादी कर ली, मुझे बिल्कुल भुला दिया। मेरा लाडला बेटा नशेड़ी बन गया, अभी रिहैब में है और मैं ब्रेन कैंसर के आखिरी स्टेज पर हूं। कैंसर मेरुदंड स्पाइन तक फैल चुका है। मैं सिर्फ दर्द की दवाओं पर जिंदा हूं। मैंने अपनी सौतन को बुलाया, मैंने सब सच बताया, उससे माफी मांगी, यहां तक कि उसके पांव वो चूमने को तैयार हो गई। वो रोई और उसने कहा, तूने मुझे मां बनने से रोका, मेरे मजहब पर जुल्म किया, मुझे मेरे शौहर से जुदा किया। आज मेरे पास ना बच्चे हैं ना शौहर, सिर्फ तेरे जुल्म की वजह से। और फिर उसने कहा, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत हराम करे, हराम करे, हराम करे। इब्रतनाक सबक, जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देता है। जादू हराम है, उसका अंजाम दुनियावी जिल्लत और आखिरत में जहन्नम। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही उसके लिए काफी है।